जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। विश्वास, अतिविश्वास और अंधविश्वास, तीनों शब्दों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हम कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास हमारा समय के साथ साथ अतिविश्वास में बदल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारा जो अतिविश्वास होता है अंधविश्वास में बदल जाता है। इसी क्रम में आज हम आप सभी से एक घटना साझा करने वाले हैं। आपने बहुत से बाबाओं के नाम ऐसे सुने होंगे, जैसे आसाराम, राम रहीम। एक बाबा ने हाल ही में अपना कोई द्वीप खरीदा है, स्वयं का परचेज कर रखा है। वहां जाने के लिए वो एक्चुअली पासपोर्ट और वीज़ा जारी करता है। शायद यही कारण रहा होगा कि हम लोग आज सनातन धर्म में जितने भी बाबा हैं उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा विश्वास उन बाबाओं पर नहीं जम रहा है। बाबाओं के इस क्रम में एक और बाबा, जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के एक छोटा सा गांव है, गड़ा गांव के निवासी हैं। इनका जन्म सन 1996 ईस्वी में हुआ था। इन बाबा के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं, या ये अपने जो दरबार लगाते हैं उसमें कुछ ऐसा काम करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो लोग अर्जी लगाते हैं इनके दरबार में, उनको बुलाते हैं और अपने सामने बैठाते हैं, और उसके बाद में उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो जो है बता देते हैं। पहले से पर्चे में लिख लेते हैं, उसके बाद में क्या आप यही समस्या लेकर आए हैं, ये वेरीफाई करते हैं। एक समय था जब ये गड़ा गांव खजुराहो मंदिर से, जो कि 21 किलोमीटर दूर है, खजुराहो मंदिर के पास है, ऐसा जाना जाता था। कि यानी कि जो बाबा, ये क्या नाम है इनका, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, ये खजुराहो मंदिर से 21 किलोमीटर दूर इनका जो है स्थान है। आज हालत ऐसी है कि करीब 300 घर जिस गांव में हैं उसमें 1200 से अधिक दुकानें खुल चुकी हैं। आज गड़ा गांव की आम नागरिक भी लाखों रुपए महीने आराम से कमा लेते हैं। आखिर क्या है ये हकीकत, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या वाकई में बाबा के पास ऐसी सिद्धियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियरली अगर आपको एक बात बता दिया जाए, मैं किसी भी धर्म को ना तो डिमोनेटाइज कर रहा हूं, यानी कि ना तो डिमोरलाइज कर रहा हूं, ना तो उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूं। मैं घटना जो भी है उसको एज इट इज आपके सामने बताने के प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप लोग उसके लिए थोड़ा माफ कीजिएगा। बात है सन 1996 ईस्वी की, जिस समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में ये अपने कम उम्र यानी कि बाल्यावस्था से ही श्री राम कथा का वाचन अपने गांव इलाके में इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे होते करते ये अपने वही जो गड़ा गांव है वहाँ पर एक स्थान था, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ पर दादा गुरु, जो इनके गुरु हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा गुरु, वहाँ पर जो है ऐसे ही सेम काम किया करते थे जो आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं कि ये महफिल में जो लोग भी अपनी अर्जी लगाते हैं, लाखों लोगों की भीड़ इनके गड़ा गांव में उपस्थित होती है इनका प्रवचन सुनने के लिए, इनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए। उनमें से जो पर्टिकुलर कोई अर्जी लगाता है उसको यहाँ पर बुलाया जाता है, और उसने वो क्या समस्याएं लेकर आया है उसके द्वारा बिना बताए ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो अर्जियां बता दिया करते हैं, पेपर में लिख के बता दिया करते हैं। सेम काम इनके गुरु श्री दादा गुरु जी भी किया करते थे। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद सन 2016 से इनका ये मानना है कि सन 2016 से इनके गुरु दादा गुरु का आशीर्वाद इन पर प्राप्त हुआ, और उसके बाद से जो काम इनके गुरु दादा गुरु किया करते थे वही काम ये हनुमान जी के आशीर्वाद से किया करते हैं। इसमें कई कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। आखिर ये मामला उभरा क्यों? उभरा इसलिए कि नागपुर में इनका एक कार्यक्रम चल रहा था जो कि 9 दिन चलना था। श्री राम कथा थी, उसमें इन्होंने 2 दिन दरबार लगाने का जो वो कहा था कि हम 2 दिन अपना दरबार लगाएंगे, जहां इसी प्रकार से लोग आके हमसे अपनी समस्याएं मतलब जो साझा करते हैं, मतलब मैं उनकी समस्याओं को बताऊंगा कि हाँ आपकी ये समस्याएं हैं। मतलब एक प्रकार से अपनी सिद्धियों का बखान करना, इस प्रकार से मान लीजिए कि मैं बताऊंगा, करूंगा। इसी क्रम में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था श्याम मानव। ये अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति से बिलोंग करते हैं, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बाबा को चैलेंज दिया। चैलेंज कुछ इस प्रकार से था कि मैं पर्टिकुलर 10 लोगों को चुन के आपके सामने बिठाऊंगा, आप उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यह आपको बताना होगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको मुझे मात्र 3 लाख रुपए वापस करना होगा।
ये चैलेंज देने के बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि बाबा का जो कार्यक्रम 9 दिन चलना था वो 7 दिन में बाबा ने समाप्त कर दिया और अपने छतरपुर वापस चले आए। इसके पीछे जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे दादा गुरुजी की जयंती थी, पुण्यतिथि थी, जिसके हमें बहुत तगड़ा हमारे यहाँ उत्सव होता था, जिसकी मुझे तैयारियां करनी थी, इसलिए मैंने वो कार्यक्रम वहाँ 7 दिन करके और अपने यहाँ चले आए। इनका तर्क भी ये कुछ हद तक ठीक था। उसके बाद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ओपन चैलेंज दिया कि जिसको भी मैं दरबार लगाता हूं, जिसको भी आना है, जिसको भी मेरे मन की बात मतलब अपने मन की बात मुझसे जनवानी है, वो आप आएं और मैं मेरे पास तो ऐसी कोई सिद्धियां नहीं, लेकिन मैं अपने गुरु और अपने आराध्य के आशीर्वाद से जो कुछ भी बता पाता हूं वो मैं बताऊंगा, और सत्य है असत्य है मुझसे उससे कोई मतलब, लेकिन बताऊंगा जरूर, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद कई पत्रकारों द्वारा उनकी परीक्षा ली गई। अफवाह ये उठती रही कि ये कहानी जो होती है जुटाई जाती है, फेसबुक वगैरह से जुटाई जाती है, पहले से फ़ोन करके पूछा जाता है, पता किया जाता है, और यहाँ तक कि जो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है उसको पैसे वैसे दे के कुछ जो है मामला सुलझा लिया जाता है और एग्जैक्टली वही समस्याएं उसकी थोप दी जाती हैं। काफ़ी हद तक ये भी हुआ कि बाबा कुछ ऐसी समस्याएं बताते हैं जो लोगों में कॉमन होती हैं। कई ऐसी समस्याएं कॉमन है कि आप में परिवार में कलह रहती है, आपका परिवार सुख शांति से नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है सर। आज एलन मस्क जो सबसे अमीर आदमी है, शायद उसके घर में भी एक्चुअली शांति ना होगी। तो ये कॉमन समस्याएं होती हैं, लोगों द्वारा ऐसा बताया गया कि ये कॉमन समस्याएं बताते हैं। उसके बाद में इसी क्रम में एक और घटना सामने निकल के आई। आपने कई मेंटलिस्ट का नाम सुना होगा, जैसे संदीप माहेश्वरी जी के शो में गई थी, जिनका नाम था सुहानी शाह। उन्होंने भी इसी प्रकार से संदीप माहेश्वरी जी के कई एक्टर्स का जो है दिमाग पढ़ा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बताया, पिन कोड वगैरह जाना। ऐसे ये सुहानी शाह जो है हजारों शो कर चुकी हैं, बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, जो इसी प्रकार से दिमाग को पढ़ लिया करती हैं। इस दिमाग को पढ़ने के लिए उनको फेस देखना, आपकी एक्सप्रेशन देखना बहुत जरूरी होता है, उसी के आधार पर ये बताती हैं। करण सिंह भी ऐसे ही एक मेंटलिस्ट हैं जो लोगों का दिमाग पढ़ते हैं और उसमें कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं प्राप्त है, ये मेरा अभ्यास है, या इस हिसाब से मानिए कि ये साइंटिफिक है जो मैं इस प्रकार से कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। इसी क्रम में बाबा ने फिर इसके रिप्लाई में देते हुए कहा कि आप भीड़ में से कोई उठ के चले आइए, बस मैं यहां पर आपका फेस देखे बिना जो समस्याएं लिख लूंगा, आप कोई भी उठ के आइएगा, वही समस्याएं आपकी एग्जैक्टली जो पेपर में लिखी होंगी वो आपकी एग्जैक्ट ठहरेंगी। बाबा ने इस मतलब दिया अपना, क्या बोलते हैं उसको, सफाई एक हिसाब से मान लीजिए दिया कि मैं किसी का फेस देख के उसकी प्रॉब्लम नहीं पढ़ता हूं, मैं मेंटलिस्ट नहीं हूं, मेरे पास वाकई में शक्तियां हैं। सनातन धर्म की इतनी परीक्षा क्यों ली जाती है? शायद मैंने जो पहले शुरुआत में रीजन बताया कि आसाराम बापू, राम रहीम, ऐसे बहुत से गुरु हुए हैं, शायद और किसी धर्म में इतने गुरु ना हुए हों, जिसके कारण सनातन धर्म की ही इतनी परीक्षा ली जाती रही होगी। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि कई हर हिसाब से अपनी सफाई देने के लिए वो मार्केट में उतरते हैं या लोगों के सामने आते हैं, लेकिन लोगों का क्या है, उनको किसी भी बात पर किसी भी प्रकार से हमेशा साइंटिफिक प्रूफ ही चाहिए। फिलहाल श्याम मानो ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र का एक कानून था, काला जादू रोकथाम उन्मूलन एक्ट 2013 का, जिसके तहत बाबा ने श्याम मानो ने बाबा पर जो है केस किया था। हालांकि मुंबई पुलिस द्वारा बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है कि आप किसी भी प्रकार का काला जादू नहीं फैलाते हैं, ये हमने पाया है, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये अब तक का पूरे मामले का सारांश था। कई लोगों का कहना है कि बाबा मेंटलिस्ट हैं जो इस हिसाब से काम करते हैं, या लोगों की कहानी जुटाते हैं, या फिर फेसबुक से डाटा जुटाते हैं, या पैसे वैसे देकर मामला सुलझाते हैं। कई लोगों का कहना है जो बाबा को मानते हैं, उनका यह कहना है कि बाबा में वाकई शक्तियां हैं, जिस शक्तियों का इस्तेमाल करके बाबा लोगों का भविष्य जो है बताते हैं, उनके समस्याएं क्या हैं ये बताते हैं। फिलहाल मैं अपनी राय यहाँ पर कुछ भी नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं हूँ। आपको जो लगेगा, मैंने आपके पास जो है आपके सामने घटना का सिलसिलेवार यानी कि क्रमवार आपको घटना पूरी बताई, किस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय फेमस हैं, क्यों आखिर उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, मैंने सारी घटनाएं आपके सामने रखी होंगी। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।